संगीत सरिता। सुगम संगीत और पार्श्व गायन। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी। प्रस्तुत करता है प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर। आपसे बातचीत की है श्रीमती रेखा भीमाणी ने। सुरेश जी, ये तो मानी हुई बात है कि शास्त्रीय का रियाज बहुत जरूरी है, चाहे आप सुगम संगीत के गायक हों। लेकिन ये भी आप मानते होंगे कि शास्त्रीय की जो तालीम है वो सुगम संगीत पर कभी हावी न होनी चाहिए। यानी सुगम गाते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि तैयारी कोई दिखा रहा है। तो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने रेखा जी। सबसे पहले तो शास्त्रीय संगीत की तालीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुगम भी गाते वक्त जो सुर हमने गाने हैं उसका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और तभी उसमें आप रस भी पैदा कर सकते हैं। और एक क्लासिकल सिंगर सुगम गा सकता है, मगर खाली सुगम संगीत गाने वाला आदमी क्लासिकल तो नहीं गा सकता। सही बात है। और रही बात उसको अलग डिफरेंशिएट करने की, तो वो रियाज से अपने वॉइस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लासिकल गाते वक्त क्लासिकल स्टाइल से गा सकते हैं आप, और एट द सेम टाइम जब आपने सुगम संगीत गाना है तो वॉइस को कंट्रोल करके सुगम संगीत गा सकते हैं। ये भी रियाज की बात है। यानी खुले गले से नहीं गाना चाहिए सुगम संगीत, ऐसा कह रहे हैं आप? क्लासिकल में भी खुले गले से ही गाना चाहिए और सुगम में भी खुले गले से गाना चाहिए। हाँ, वो आप मॉड्यूलेट किस तरह करते हैं गाने के एक्सप्रेशन से, गाना क्या कह रहा है, ये तो आपके अपनी प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मॉड्यूलेट करना जरूरी है। हाँ जी, जरूर है। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों को डिफरेंट तो आप तभी कर सकते हैं ना। तो आप जरा दिखाएंगे श्रोताओं को गाकर कि ये वही बात शास्त्रीय में कैसे कही जाती है और सुगम में कैसे गाते हैं? सिंपल सुरों का गाना है। अभी जैसे समझ लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। अभी इसको अगर मेरे को बहुत ज़्यादा हावी हो क्लासिकल, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। मैंने वो क्लासिकल भूल के नहीं गाऊं अगर, तो मैं बहुत ज़्यादा आलाप में ज़रा गाढ़ापन सुरों में या जगहें बहुत सारी लेना, अगर मेरे ऊपर क्लासिकल बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो मैं ऐसे करूँगा। मगर फिल्म में उसको अगर मैंने सुगम में उसको करना है तो बहुत थोड़ा हल्का हल्का, बेसुरा नहीं, हल्का हल्का और कम जगहें लेते हुए, अगर जहाँ चाहिए वहीं अगर जगह वो भी कंपोज़र चाहें तो लेना चाहिए। तो ये डिफरेंट आप कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस दिखा सकते हैं अगर आपके गले पे कंट्रोल हो आपको तो। वरना क्लासिकल गाते वक्त सुगम की तरह हो जाएगा और सुगम गाते वक्त क्लासिकल की तरह हो जाएगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत के कई ऐसे घराने हैं जिनमें आकार कुछ बहुत अलग ही ढंग से लगाया जाता है। जैसे वो लोग सा लगाते हैं, उस तरह से अगर सा लगाने की आदत पड़ जाए तो फिर वो सुगम में कुछ अलग ही लगेगी। क्या ख्याल है आपका? ये आकार लगाने का जो कहा गया है शास्त्रों में, संगीत शास्त्रों में, तो वो हर घराने को वो लागू होता है, मगर उसकी तरफ, गाने की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो घरानों में अलग होता गया है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में तो यही लिखा है कि आलाप करते वक्त आकार तो आकार ही लगना चाहिए जी, मगर अभी समझिए कोई लोग
इस तरह गाते हैं। जी। मगर शास्त्रों में तो आलाप को आकार में गाना है, तो शास्त्र मतलब हर घराने को लागू एक ही होता है ना, जी। कि हर घराने का शास्त्र तो अलग नहीं है ना। जी। शास्त्र तो एक ही है, मगर उसकी गाने की पद्धति अलग है। मैं उसको गलत इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, जी। मगर जिन्होंने जो पद्धति डाली है वो सही है या नहीं है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। अभी सुगम में वॉइस कल्चर का एक बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। जी। सुगम संगीत गाते वक्त वॉइस अच्छी लगनी चाहिए, मीठी लगनी चाहिए, शब्द अच्छे बोलने चाहिए। ये जो तान पलटे बहुत ज़्यादा अगर किए तैयारी के लिए कि भई सुगम में कोई छोटी-सी जगह आई तो अटकना नहीं चाहिए गला, इसलिए काफ़ी तैयारी करते हैं, काफ़ी तान पलटे करते हैं। तो उससे क्या कभी बुरा असर भी पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि खुद के वॉइस के ऊपर इतना कंट्रोल पैदा करना चाहिए एक क्लासिकल सिंगर ने, कि उनको बोला जाए कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट गाना है, इसमें कोई जगह नहीं लेनी है, कोई तान नहीं लेनी है, कोई मुर्की नहीं लेनी है। तो इस तरह का रियाज़ करके एक आदमी दोनों फ़ील्ड में गा सकता है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आदमी उस तरह का रियाज़ करे, तो वो दोनों चीज़ों को निभाने की हमेशा कोशिश करेगा। कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनमें कोई काम कारीगरी कुछ नहीं होती या कम से कम कानों को सुनाई नहीं देती। फिर भी वही गाना जिसकी बुनियाद में क्लासिकल है, वो ज़्यादा अच्छा गाएगा। क्या आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल सीधा-सीधा गाना है अगर। नहीं, सीधा-सीधा गाना हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको गाना, क्योंकि उसमें खाली सुर की बात होती है। जी। और वो समझ लीजिए, वो नोट्स अगर उसके अच्छे नहीं लगे, तो गाना कभी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि उसमें दिखावे के लिए और कुछ है ही नहीं। हाँ, सिर्फ सुर है। सुंदरता, उसको सुर की सुंदरता उसमें पैदा करनी चाहिए। वो मुर्की ना लेते हुए और ताने ना लेते हुए गाना है, मगर वो सुर, जैसे मैंने एकदम शुरू में कहा था कि जहाँ सुर करेक्ट लगता है, वो ही गाना असरदार होता है। आप ऐसा कोई उदाहरण सुनाएँगे हमें जिसके बारे में आप कह सकें कि इसमें गायकी का चमत्कार कुछ नहीं है, सिर्फ सुर का चमत्कार है? हाँ, वो मुझे एक गाना याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि जिसमें सुर की प्योरिटी किस तरह सुंदरता से और खूबसूरती से निभाई गई है। वो दीदी का गाना गाया हुआ लता जी का, फ़िल्म हरजाई से है। तो उसमें जो शुरुआत ही एकदम हाई नोट भी हाई है, और उसको कितने सॉफ्ट तरीके से गाया हुआ है। अगर वॉइस पे कंट्रोल नहीं हो, तो आदमी एकदम ऐसे ज़ोर से लगा दे सुर को। जैसे? तेरे लिए पलकों की चादर बुनूं, इस तरह का गाना है वो। वो तेरे लिए जो बोला हुआ है ना, तो लीजिए वो गाना सुनिए। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना।
लता मंगेशकर की आवाज में ये थी निदा फाजली की रचना। संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने और फिल्म थी हर जाई। सुगम संगीत और पार्श्व गायन, आप सुन रहे थे ये श्रृंखला। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर ने और आपसे बातचीत की श्रीमती रेखा भीमानी ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa